तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओगे क्या, कलेक्टर। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, कलेक्टर कैसे बनते हैं, डीएम कैसे बनते हैं और आईएएस कैसे बनते हैं। ये सभी एक ही नाम है। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस जो होता है वो एक ही नाम होता है और कलेक्टर भी उसी को ही कहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता होगा कि क्यों हम पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहना वीडियो के अंत तक। जानेंगे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसकी परीक्षा कैसे होती है, योग्यता क्या होती है, तैयारी कैसे शुरू करें। ठीक है, तो बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब कि इसका संविधान में बताया गया है कि किस तरह जो है बड़े बड़े पदों पे अधिकारी को कैसे नियुक्त करेंगे। ये यूपीएससी जो है बड़े बड़े पदों जैसे आईएएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, इन सभी पदों पे जो है नियुक्ति करती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यूपीएससी के बारे में पता चल गया। अब इसकी सेवाएं कौन कौन सी इसकी सेवाएं हैं, इसकी सेवाएं हैं आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, और आईआरएस हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। पहला होता है प्री होता है पहला, फिर होता है मेन और दूसरा होता है और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब इसका प्री जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 होता है और दूसरा होता है सी सेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सी सेट होता है। पहला जीएस पेपर 1, दूसरा सी सेट। और जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सी सेट में आपको रीजनिंग, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई या मैथ हो गई, ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट होते हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। कौन से होते हैं, 9 पेपर होते हैं, जिनमें से जीएस के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 होते हैं। ठीक है, पेपर 4 होते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है और इसमें निबंध के पेपर होते हैं। और इसमें भाषा में आपके आ जाते हैं हिंदी का पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है, और इंग्लिश का ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। मेंस जो आपका होता है 275 नंबर का होता है। ठीक है, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में नहीं, ये जो मेंस होता है आपको 150 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो होता है वो 175 नंबर का होता है। ठीक है, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं और तो फिर आपकी 2027 इतने अंकों में जो है आपका जो है सिलेक्शन होता है। इतने अंकों में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको आईएएस दिया जाता है, फिर अगर आप सेकंड आते हैं तो आपको आईपीएस दिया जाता है, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूँ तो आपको किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी स्ट्रीम से, अगर बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो इसमें एज जो है आप 18 से 32 वर्ष तक भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बात करूं तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 35 वर्ष तक भर सकते हैं ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी से अगर आप हैं तो 35 वर्ष तक, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप इसका 37 वर्षों तक जो है भर सकते हैं। ठीक है, 37 वर्षों तक इसका मतलब कि उम्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जैसे कि स्नातक होने चाहिए 32 से 35। अब इसमें अटेम्प्ट की बात करें, अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो जो जर्नल वाले होते हैं उनको जो है 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और एससी को जो है टोटल उनकी एज होती है 37 वर्षों तक, 37 वर्ष
एज के अनुसार, मतलब कि 37 वर्षों तक वह जितने भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। इसकी तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, सिलेबस को समझना होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा यूपीएससी का। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 6 से 10th तक, 6 to 10th इसकी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी माध्यम से तो एनसीईआरटी आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आप किसका पढ़ेंगे, द हिंदू हो गया, ठीक है, द हिंदू हो गया, और भी करंट अफेयर जैसे आते हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर आते हैं, तो उन सभी से आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट पता चला होगा कि यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी क्या होता है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि यूपीएससी, कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या यूपीएससी जो है बिना कोचिंग के हम क्रैक कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये जानने वाले हैं कि बिना कोचिंग के कैसे कंप्लीट करें और कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें यूपीएससी की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।